नमस्कार, डिजियाना महाकौशल संदेश में आपका स्वागत है। और लगातार डिजियाना महाकौशल संदेश अलग अलग सब्जेक्ट को लेकर हमारे दर्शकों को जानकारी देते रहता है। इस समय हम झाबुआ पावर लिमिटेड में है। ये झाबुआ पावर लिमिटेड सिवनी जिले का एकमात्र ऐसा प्लांट है जहां पर लगातार हर समाज की बात करी जाए, हर संस्कृति की बात की जाए तो यहाँ पे जो है कार्य चलते रहते हैं। आज जो जिस तरह सुरक्षा सप्ताह का जो है यहाँ पे आयोजन किया गया, 51 सुरक्षा सप्ताह है, का पालन करते रहना है जिससे कि हम सड़क दुर्घटना के लक्ष्य को प्राप्त करते रहें। और सर एक चीज और बताएं कि दर्द राष्ट्रपति सर्वपल्ली राधाकृष्णन जी ने एक कमेटी बनाया जो कि जिसका रजिस्ट्रेशन बॉम्बे में हुआ और वह कमेटी गैर सरकारी एवं कोई दुर्घटना न हो। और जब से यह होने लगा तब से दुर्घटनाओं में भी काफी नियंत्रण किया गया। और हर साल इसके लिए एक थीम दी जाती है जो कि स्टैंड का आदमी था और एक का पुलिस का बहुत मायना था। तभी भी हम लोगों ने उसका इन्वेस्टिगेशन करके रूट आप ने बताया होगी 25 जो है आप सभी को सहयोग से हुआ है। चाहते हैं कि जो हम मनाते हैं ये राष्ट्रीय स्तर के लिए एक अभियान है जो कि व्यक्तिगत रूप से सुरक्षित कार्य करने के लिए समर्पित करता हूँ तथा क्षेत्र में सुधार लाने एवं किसी घटना या दुर्घटना को पूर्णतः समाप्त करने की प्रतिज्ञा करता हूँ। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। अरे आसू तुम सारे बोलो, जोर से बोलो, सुरक्षा, जोर से बोलो, बोलो जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। एक मिनट हल्के से बाकी सेट कर लो। वो एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा, वो एक दिन दुनिया भी छोड़ेगा। आपकी सुरक्षा, आपका परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा, आपकी सुरक्षा, आपके परिवार की सुरक्षा। हम काम करते हैं काले में ताकि सारे रहे उजाले में। हम काम करते हैं काले में ताकि सारे रहे उजाले में। हम काम करते हैं काले में ताकि सारे रहे उजाले में। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। बोलो जय सुरक्षा। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। मत करो इतनी मस्ती, जिंदगी नहीं है इतनी सस्ती। नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी, नजर हटी, दुर्घटना घटी। अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ, अपनी सुरक्षा अपने हाथ। हम काम करते हैं काले में ताकि सारे रहे उजाले में। हम काम करते हैं काले में ताकि सारे रहे उजाले में। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा एक दिन दुनिया भी तोड़ेगा। जो सुरक्षा से दोस्ती तोड़ेगा एक दिन
दुनिया भी छोड़ेगा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। हाँ भाई सुनो भैया। हेलो हेलो, जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। जीवन को असली कमाई सुरक्षा में ही है भाई। जीवन को असली कमाई सुरक्षा में ही है भाई। दुर्घटना पर लगेगा ताला जब पहनोगे आप सुरक्षा की माला। दुर्घटना पर लगेगा ताला जब आप पहनोगे सुरक्षा की माला। कान पर रखिए सुरक्षा का पहरा, कान पर रखिए सुरक्षा का पहरा। घर ले जाए मुस्कुराता हुआ चेहरा। जय सुरक्षा, जय सुरक्षा। ये हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी झाबुआ पावर सुरक्षा सप्ताह का आयोजन हम लोगों ने किया है। इस एक सप्ताह के दौरान हमारा ये लक्ष्य रहेगा कि हम हमारे जितने भी सहकर्मी भाई बंधु हैं उनको सुरक्षा से संबंधित अधिक से अधिक अवगत करें और उनको ज़्यादा से ज़्यादा हम इन्वॉल्व करें ताकि वो स्वयं की सुरक्षा, स्वास्थ्य को लेकर के और वातावरण को लेकर के जो भी नए आयाम हैं विश्व में, उन सारी चीज़ों की जानकारी उनको दी जाएगी, जिसके तहत हम ये सुनिश्चित करेंगे कि झाबुआ पावर जिस प्रकार के से अभी तक 1,30,00,000 से भी ज़्यादा सेफ मैन आवर्स हासिल कर चुका है, इस प्रयास को हम निरंतर जारी रखते हुए हम लोगों को और भी अधिक लोगों को सेफ्टी से लेकर के अवगत कराएंगे ताकि हम इसमें और नए आयाम को हासिल करें। जैसे आप सब जानते हैं कि हमारा ये झाबुआ पावर प्लांट है काफ़ी रिमोट एरिया में लोकेटेड है, तो ये हमारे लिए काफ़ी बड़ी उपलब्धि है कि हम अपने सीमित सुविधाओं के अंतर्गत भी इस प्लांट को सेफ्टी को लेकर के, सुरक्षा को लेकर के जो भी नई ऊंचाइयां हमने हासिल की हैं और समाज में मीडिया कर्मियों का और हमारे सारे साथियों का इसमें काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान रहा है। इन सारी चीज़ों को हमारे जो सेफ्टी ऑफिसर हैं मिस्टर अशोक यादव, उन्होंने निरंतर कंपनी को अपने प्रयासों से गाइड करते हुए सेफ्टी को लेकर के काफ़ी कुछ इम्प्रूवमेंट दिखाया है, तो मैं उनका भी धन्यवाद करना चाहूँगा। जहाँ पर मैनेजमेंट सुरक्षा को लेकर के कृत संकल्प है और हम लोग शून्य दुर्घटना लक्ष्य को हासिल करना ये हमारा सबसे प्राइम ऑब्जेक्टिव है। आपके क्षेत्र के लोकल संदेश चैनल लॉन्च कर चुका है, जिसमें क्षेत्रीय संदेशों के अलावा स्थानीय समस्याएं, विकास की मुख्य और सेफ्टी डे जो है इसको कहा जाता है नेशनल सेफ्टी डे है, यहाँ पे आयोजन किया गया। हमारे साथ यहाँ पर प्लांट के अधिकारी मौजूद हैं, हम उनसे जानते हैं। आपका नाम और पूरा पद बताएं। मेरा नाम अशोक सिंह यादव, हेड सेफ्टी एंड फायर। ये जो सुरक्षा सप्ताह का आयोजन आज किया गया है, ये किस तरह से है और प्लांट ने किन किन ऊंचाइयों को छुआ है और किस तरह से आप लोग जो है ये पूरा सुरक्षा जो इतने बड़े प्लांट में कैसे सुरक्षा के नियम होते हैं और किस तरह से बताते, विस्तार से बताएं। ये जो है हम लोग 51वां राष्ट्रीय सुरक्षा सप्ताह मना रहे हैं। इसका बेसिक उद्देश्य जो होता है लोगों को सुरक्षा के प्रति जागरूक करना, जो कि पूरा हमारा देश इस चीज़ को सेलिब्रेट करता है आज के दिन। और इस चीज़ को अवेयरनेस क्रिएट करने के लिए हम लोगों ने, जैसा आप देखे होंगे कि आज हम लोगों ने सुरक्षा पर शपथ लिया कि हम सुरक्षा शून्य दुर्घटना लक्ष्य को प्राप्त करेंगे और रोड रैली निकाला, स्लोगन पोस्टर बोलते हुए और डिस्प्ले करते हुए। और इसमें डिफरेंट कार्यक्रम हम लोगों ने आयोजित किया है, जिसमें कि मॉक ड्रिल, कोई भी इमरजेंसी क्रिएट करके उसमें मॉक ड्रिल करेंगे कि उसको कितने मिनिमम टाइम में हम लोग कंट्रोल कर सकते हैं। इसके बाद सेफ्टी ट्रेनिंग कम ऑन स्पॉट क्विज कंपटीशन का भी ऑर्गेनाइज किया है, जिसमें कि हम लोगों को डिफरेंट टॉपिक पर ट्रेनिंग देंगे सभी वर्कर्स को और इंजीनियर्स को, और उसी में से कुछ क्वेश्चन पूछे जाएंगे और जो विनर होगा ऑन स्पॉट उसको प्राइज दिया जाएगा। इसके बाद हम लोगों ने कविता कंपटीशन भी ऑर्गेनाइज किया, पोएम कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है।
जिसमें कि सेफ्टी टॉपिक होगा। सेफ्टी के ऊपर लोगों को कविता के माध्यम से जागरूक करेंगे। इसके बाद हम लोगों ने सेफ्टी के ऊपर मॉडल कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया है। लोग मॉडल बनाएंगे जिसमें सेफ्टी फीचर्स होंगे, उसी के बेसिस पर हम लोग उसमें फर्स्ट सेकंड थर्ड देंगे। इसके बाद पोस्टर स्लोगन कंपटीशन ऑर्गेनाइज किया गया है लोगों को, क्योंकि पोस्टर जो बनेगा वह सेफ्टी पॉइंट ऑफ व्यू से बनेगा। रोड सेफ्टी, होम सेफ्टी, प्लांट सेफ्टी के ऊपर हम लोग करेंगे, जिसमें कि 3-4 क्राइटेरिया है। एक फर्स्ट एम्प्लॉय के लिए है, एक उनके स्पाउस के लिए है, दूसरा जो उनके बच्चों के लिए। बच्चों में 2 क्राइटेरिया है, एक 8 साल से ऊपर के बच्चों का अलग कंपटीशन है और 8 साल से नीचे के बच्चों का अलग कंपटीशन है। इसके बाद हम लोगों ने सुरक्षा नाटक का भी आयोजन किया है, जो कि 12 तारीख को होगा, जिसमें कि टॉपिक होगा सुरक्षा में कि प्लांट सुरक्षा से, होम से सुरक्षा, इस तरह की टॉपिक जो हम लोग उसमें कवर किए हैं। और 12 तारीख को हम लोग समापन करेंगे। देखिए 12 तारीख को आप समापन करेंगे। हमारे दर्शक ये जानना चाहते हैं कि ये झाबुआ पावर लिमिटेड, चूँकि अधिकांश दर्शक ये जानते नहीं कि ये क्या है और इसमें क्या क्या कार्य होते हैं और किस तरह के सुरक्षा मापदंडों का पालन करना होता है, ये बताएं। ये जो है हमारा पावर प्लांट है, यहाँ पर हम लोगों ने 600 मेगावाट की यूनिट है जो कि पावर जनरेशन करते हैं। और हम लोगों ने सुरक्षा का जो स्टैंडर्ड है उसको स्टैंडर्ड मानक को अपना करके हम लोगों ने उसका पालन किया, जिसके कारण कि 1,36,000 सेफ मैन आवर अचीव किया। 1,36,00,000 सेफ मैन आवर हम लोगों ने अचीव किया है। और आगे जैसा कि हमारे मैनेजमेंट का मार्गदर्शन है कि इसको और ऊंचाइयों तक ले जाएंगे, जो कि हमारे इंडिया के किसी भी प्लांट में बहुत कम ऐसे प्लांट मिलेंगे जिसमें कि जहां पर कि इतना सेफ मैन आवर अचीव किया गया है। और इसी को ध्यान में रखते हुए ग्रीन मैपल फाउंडेशन द्वारा हमारे ऑर्गेनाइजेशन को सबसे टॉप अवार्ड से पुरस्कृत किया गया था। और हमारे जो सुरक्षा अधिकारी हैं उनको भी इंडिविजुअल बेस्ट सेफ्टी पर्सन ऑफ द ईयर सेलेक्ट किया गया था। अब हम अधिकारी से ये जानते हैं कि प्लांट किस तरह संचालित होता है, कितने यूनिट इस प्लांट पर हैं और किस तरह सुरक्षा के मापदंडों पर नज़र रखी जाती है और किस तरह कार्य किया जाता है। जैसा कि हम बताना चाहेंगे कि इस प्लांट को मुख्य 4 भागों में बांटा गया है। पहला जो है CHP है, दूसरा जो है जहाँ पर कि कोल आता है अनलोड होकर के प्लांट को होता है, दूसरा BTG है, तीसरा BOP है और चौथा जो है हमारा केमिकल प्लांट है। हम लोग कभी भी सबसे पहले जैसे कि शिफ्ट स्टार्ट होता है तो टूल बॉक्स टॉक करते हैं सुरक्षा को नियंत्रित करने के लिए, सुरक्षा पर ध्यान देने के लिए। जैसे कि आदमी कभी भी ड्यूटी आता है उसके बहुत सारे तरह की प्रॉब्लम हो सकती है, तो उसका दिमाग वहाँ रहता है। लेकिन जब हम लोगों ने टूल बॉक्स टॉक देते हैं जिसमें कि वह एक्टिविटी में क्या खतरा है, उसको बचने के लिए क्या उपाय करना है, तो आदमी का माइंड जो है डाइवर्ट होता है और वह जो है अपने काम के प्रति वह ध्यान देने लगता है। और इसी तरीके से जब हमारे साथ सेफ्टी की 18 लोगों की टीम है, उसके साथ साथ 37 फायर की टीम है जो कि क्लोज मॉनिटरिंग करती है। जो हमारा परमिट सिस्टम है, बिना किसी काम को शुरू करने से पहले बिना परमिट का कोई भी काम हम शुरू नहीं करते हैं। और जहां पर क्रिटिकल एक्टिविटी होती है वहां पर हमारा स्टैंड बाई फायरमैन ऑब्जर्व करता रहता है कि कोई किसी तरह की आग या किसी तरह की दुर्घटना न होने पाए। हमारे पास फुल फेज में मेडिकल सेंटर है। जैसे ही कोई ऐसी क्रिटिकल एक्टिविटी होती है तो हम मेडिकल सेंटर के स्टाफ के साथ साथ एम्बुलेंस भी स्टैंड बाई में रख करके, फायर टेंडर रख करके और रेस्क्यू टीम को रख करके भी हम उस काम को करते हैं। और उस काम में जो भी खतरा है उसको बार बार रिपीट करते रहते हैं और उससे बचने का क्या उपाय है उसको भी हम बार बार बताते रहते हैं, जिससे कि लोगों का माइंड उसी पर डाइवर्ट रहे और उस खतरनाक काम को करते समय उस प्रिकॉशन को लेते रहें। हमारा ये बेस्ट प्रैक्टिसेज है कि कोई भी जॉब विदाउट टूल बॉक्स टॉक दिए स्टार्ट नहीं होता है। और हमारे इंजीनियर के द्वारा क्लोज मॉनिटरिंग की जाती है। और जब भी हमारी डेली मीटिंग होती है तो सबसे पहले सुरक्षा से शुरू होती है, जो कि हमारे टॉप मैनेजमेंट के पास उसको रिव्यू करते हैं।
सर सबसे खास बात देखी जाए तो जो यहाँ पे अधिकारी हैं वो तो ठेके सुरक्षा का पूरा ख्याल रखते हैं, लेकिन सबसे निचले स्तर के जिनको कर्मचारी कहा जाता है, वर्कर कहा जाता है, जो अनपढ़ होते हैं लेकिन उनका भी काम करना बहुत ज़रूरी है, उनको किस तरीके से किस तरह से जो है सेफ्टी पॉइंट की तरफ आकर्षित किया जाता है। जैसे उदाहरण के लिए कोल में जो कर्मचारी लगे हैं उनको कोल अप डाउन करना पड़ता है, उतारना चढ़ाना पड़ता है, उसमें किस तरह के सेफ्टी, मतलब मेरा जानने का तात्पर्य दर्शकों को ये है कि किस तरह से उनको ये सिखाया जाता है, क्योंकि हमारे दर्शक में ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो ये सीखना चाहेंगे, जानना चाहेंगे किस तरह से जो है उनके दिमाग में भर जाता है कि आप सेफ्टी को किस तरह इस्तेमाल करें। सर जो कोल हैंडलिंग एरिया में हमारे काम करते हैं तो सबसे पहले जब वो ड्यूटी आते हैं तो उनको जो टूल बॉक्स टाक देते हैं उसमें हम ये देते हैं कि जहाँ पर आप काम कर रहे हैं वहाँ पर मूविंग पार्ट्स है, वहाँ पर डस्ट है, तो डस्ट से बचने के लिए जैसे मास्क लगाना है, जो हमारी मैंडेटरी पीपी है 5 पीपी है, हेलमेट, सेफ्टी शू, रिफ्लेक्टिव जैकेट, गॉगल्स और ईयर प्लग, इसके साथ साथ मास्क भी हम लोगों ने कंपलसरी कर दिया है। और जब टूल बॉक्स टाक देते हैं उस समय सबका हम लोग इंश्योर करते हैं कि सभी लोगों ने यूज किया है कि नहीं किया है। फिर इसके बाद वो जब यूज किया होता है तभी उसको जहाँ पर जाने देते हैं, नहीं तो नहीं जाने देते हैं। और उसको जब उसके खतरे के बारे में बता दिया जाता है तो वह खुद ही, क्योंकि आप देखेंगे कि जिस आदमी को अगर पता चल जाए कि इस काम में यह खतरा, हमको चोट लग सकती है और उसका प्रिकॉशन यह लेना है, तो खुद लेने लगता है, क्योंकि जब उस काम पर जाएगा तो डर लगती है उसको, तो डर लगती है तो वह उसका पालन जरूर करता है जो चीज़ उसको बताया जाता है। और उसको हम डेमो के माध्यम से भी देते हैं। हम लोगों ने जगह जगह पर पुतले बना करके रखे हैं और उसको फुल पीपी पहना करके रखे हुए हैं, जिससे कि वह देखता है कि मुंह की सांस की सुरक्षा के लिए मास्क लगाना है, सर की सुरक्षा के लिए हेलमेट लगाना है, पैर की सुरक्षा के लिए जूता पहनना है और हाथ की सुरक्षा के लिए दस्ताना पहनना है और रिफ्लेक्टिव जैकेट पहनना है, कि जिससे अगर कहीं हम अंधेरे में भी काम करें तो जैसे भी लाइट पड़े तो यह पता चल जाए कि यहाँ पर आदमी काम कर रहा है, तो उसकी सुरक्षा हो सके। और इक्विपमेंट में भी हम लोग प्रोटेक्शन के लिए इक्विपमेंट लगा रखते हैं, जैसा कि हमारा कन्वेयर बेल्ट है। कन्वेयर बेल्ट में हम लोगों ने पुल कार्ड लगाया, अगर जैसे ही उसको कोई संभावना लगती है तुरंत पुल कार्ड को खींचेगा, हमारा इक्विपमेंट बंद हो जाता है, जिससे कि उसकी सुरक्षा हो जाती है, उसके साथी की सुरक्षा हो जाती है। बिल्कुल सुरक्षा हो जाती है। अंतिम सवाल हमारे दर्शक के लिए, देश के हर उस नागरिक के लिए जो परिवहन रोड में या अन्य अलग अलग जगह पर जो है लापरवाहियां बरतता है, तो उनके लिए क्या संदेश झाबुआ पावर लिमिटेड देना चाहेगा? उसके लिए झाबुआ पावर जो रोड सेफ्टी के ऊपर अवेयरनेस प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है अपने एम्प्लॉय के साथ साथ। जो हमारे लोकल में स्कूल्स हैं घमसोर ब्लॉक में, वहाँ पर भी जा करके हम स्टूडेंट्स को भी ट्रेनिंग देते हैं कि हमें रोड सेफ्टी पर क्या पालन करना है, रोड सिग्नल्स का क्या पालन करना है, जो साइनेज लगे हुए उसको कैसे पालन करना है, और हेलमेट लगाना है। जब भी हम 2 व्हीलर चलाएं तो हेलमेट पहनना है, और जब हम 4 व्हीलर चलाएं तो सीट बेल्ट लगाना है। इसके बारे में लोगों को अवेयर करते हैं, जागरूक करते हैं, नुक्कड़ नाटक के माध्यम से करते हैं, पोस्टर स्लोगन के माध्यम से करते हैं, और बोर्ड डिस्प्ले करके करते हैं, साइनेज डिस्प्ले करके उनको अवेयर करते हैं, जिससे कि हमारा जो है रोड एक्सीडेंट ना हो। क्योंकि आप देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट में 2/3 जो एक्सीडेंट होते हैं वह रोड एक्सीडेंट होते हैं। फैटलिटी इंडिया का अगर उठा करके देखेंगे तो रोड एक्सीडेंट में ज़्यादा मृत्यु दर है। तो उसको कंट्रोल करने के लिए झाबुआ पावर इस लोकल घमसोर ब्लॉक में डिफरेंट तरह के प्रोग्राम ऑर्गेनाइज करता रहता है। स्कूल्स में, ग्राम पंचायत में, महिला मंडल में, हर जगह हम लोग ऑर्गेनाइज करते रहते हैं। बिल्कुल, तो देखा आपने, आप हमारे साथ प्लांट में जो टेक्निकल हेड हैं, खासकर अगर बात करी जाए तो सुरक्षा को लेकर जो महत्वपूर्ण भूमिका निभा रहे हैं यादव जी है, उनसे हमारी बात हुई थी। और निश्चित रूप से है कि अगर जिस तरह झाबुआ पावर प्लांट जो है एक अलग ऊंचाइयों को छू रहा है, सेफ्टी को लेकर जहां सुरक्षा होती है तभी ऊंचाई होती है। इसी तरह हमारे देश के नागरिक अगर सुरक्षा पर ध्यान दे तो हमारा देश ऊंचाइयों तक जो है बहुत लंबा पहुँचेगा। तो बहरहाल इस पूरे चर्चा पर झाबुआ पावर लिमिटेड का बहुत बहुत धन्यवाद कि जिस तरह डिजियाना महाकौशल संदेश को आपने जानकारी दी। कैमरा पर्सन उमेश श्रीवास्तव के साथ जितेंद्र भरद्वाज, डिजियाना महाकौशल संदेश, सिवनी।